शिक्षक दिवस की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा देश प्राचीन काल से ही विश्व गुरुओं का देश रहा है। संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने वाले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले महान गुरुओं की यह धरती कितनी अद्भुत है। आज के इस अंक में हम एक ऐसे ही मशहूर गुरु या यूं कह लें शिक्षक के बारे में जानेंगे जिनके सम्मान में उनका जन्मदिन संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी तमिलनाडु राज्य के तिरुतनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता सर्वेपल्ली वीरास्वामी, माता सीतम्मा और पत्नी शिवाकम्मू थीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बचपन से ही किताबें पढ़ने में बहुत शौकीन थे। उन्हें जब भी समय मिलता वे किताबें पढ़ते। साधारण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता। इन्हें पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्थान लूथरन मिशन स्कूल में हुआ और इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी की। स्कूल के दिनों में ही डॉक्टर राधाकृष्णन ने बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश कंठस्थ कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान भी प्राप्त हुआ। इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया। राधाकृष्णन के पूर्वज चूंकि सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में वे तिरुतनी गांव में बस गए, लेकिन उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्मस्थल के गांव का बोध भी सदा रहना चाहिए। इसी कारण सभी परिवारजन अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे थे। यही कारण है कि राधाकृष्णन डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम से नहीं बल्कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जाने जाते थे और यह नाम उन्हें विरासत में मिला था। इन्होंने अपने जीवन काल में अनगिनत पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। सन 1938 ईस्वी में इन्हें ब्रिटिश अकादमी के सभासद के रूप में नियुक्ति मिली। सन 1954 में इन्होंने नागरिकत्व का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया। सन 1954 में जर्मन के कला और विज्ञान के ये विशेषज्ञ के रूप में घोषित हुए। सन 1961 ईस्वी में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। सन 1962 में इन्होंने भारतीय शिक्षक दिन संस्था, जो आज हर साल हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाती है, इसका इन्हें गौरव प्राप्त हुआ। सन 1963 में ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट का भी सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। सन 1968 में इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा सभासद बनने का सम्मान प्राप्त हुआ। ये सम्मान पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। सन 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। सन 1989 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें राधाकृष्णन की याद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राधाकृष्णन शिष्यवृत्ति संस्था की स्थापना की, जो एक सम्मान की बात है हमारे देश के लिए। इन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं भी की। द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ, द रेन ऑफ कंटेम्पररी फिलॉसफी, रिलीजन एंड सोसाइटी,
इंडियन फिलॉसफी और द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी। अगर हम इनके राजनीतिक जीवन के बारे में देखें तो इन्होंने यूनेस्को में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। 1949 से लेकर 1952 तक ये सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। वर्ष 1952 में इन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति होने का गौरव मिला। सन 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। मैसूर विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा देश के कई विश्वविद्यालयों में इन्होंने शिक्षण का कार्य किया। सन 1939 से लेकर 1948 तक ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। ये दर्शन शास्त्री और भारतीय संस्कृति के संवाहक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। इस मशहूर शिक्षक के सम्मान में, जैसा कि हमने कहा कि इनके जन्मदिन पर संपूर्ण भारतवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। इनका जन्मदिन 5 सितंबर को हुआ था, इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष इस दिवस को इनके सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। इन्होंने वेदों, उपनिषदों का भी गहन अध्ययन किया और भारतीय दर्शन से संपूर्ण विश्व को परिचित कराया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर राधाकृष्णन को देश की संस्कृति से बहुत प्यार था। इन्होंने अहिंसा और मानवतावादी तरीके से देश की संपूर्ण प्रगति को प्राप्त करने का एक अनूठा रास्ता सुझाया। 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने एक आदर्श शिक्षक का महान कीर्तिमान स्थापित किया, जो भारत के सभी शिक्षकों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। 17 अप्रैल सन 1975 को लंबी बीमारी के बाद इस महापुरुष का निधन हो गया। उनकी पुण्यतिथि पर आज हम सब उन्हें श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ गर्व भी महसूस करते हैं कि हम ऐसे महान व्यक्तित्व के पद कमलों पर चलने के लिए प्रेरित हैं।